अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे जिसमें हम सीखने जा रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को किस तरह लेके जाया जाए और किसी साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए नंबर को ऑर्डिनरी फॉर्म में किस तरह लाया जाए। इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सके। सबसे पहला क्वेश्चन है 5700 और इसको आपने एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने नंबर को ये देखना है नंबर का कि उसका डेसिमल पॉइंट क्या है और उसको उठाकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाना है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने ये देखना है कि आपने कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लिए हैं। उन नंबर ऑफ स्टेप्स को आपने मल्टीप्लाई लिखकर 10 लिखकर उसकी पावर में लिख देना है। और स्टेप 3 ये है कि आपने ये देखना है कि आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव किया है या राइट साइड पे किया है। अगर आपने लेफ्ट साइड पे किया है तो आपने प्लस का साइन उस पावर के साथ लगाना है, और अगर आपने राइट साइड मूवमेंट किया है तो आपने माइनस का साइन लगाना होगा उस पावर के साथ। तो अभी ये प्रैक्टिकली स्टेप मैं करा के आपको बताता हूँ। अब देखें 5700, इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? इसका डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसका डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो कहाँ पे होना चाहिए? अगर डेसिमल पॉइंट ना हो तो हम कंसिडर करते हैं कि इसका डेसिमल पॉइंट सबसे एंड में है। अब देखें, हमने स्टेप 1 क्या है, इस डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे 5 है। 5 के बाद यानी 5 और 7 के बीच में इस डेसिमल पॉइंट को लाना होगा। तो इस डेसिमल पॉइंट को इस स्टेप तक लाने के लिए हमें देखें कितना मूव करना पड़ रहा है, 1 2 3। तो ये मूवमेंट आपने याद रखनी है, 3 स्टेप मूव करना है। मैं अभी इधर लिखता हूँ। अभी हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा 5.700। स्टेप 2 क्या है? आपने जो भी काउंट किया है नंबर, देखें 3 आया। इस 3 को आपने किधर लिखना है? स्टेप 2 ये है कि इसको आपने मल्टीप्लाई लिखना है और 10 की पावर में लिख देना है। स्टेप 3, ये जो पावर आई है इसके साइन आइडेंटिफाई करना है। इन केस के आपने देखें आप डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लेके गए हैं, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? आपने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे लेके गए यानी अपने उल्टे हाथ की तरफ। तो जब भी उल्टे हाथ की तरफ साइन हम डेसिमल पॉइंट को लेके जाएंगे तो साइन जो होगा पावर के साथ प्लस का आएगा, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है, मैंने इधर आपको समझाने के लिए लिख दिया है। माइनस हो तो लाजमी लिखना होता है। तो ये 3 स्टेप से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन 2 में देखें, आप सबसे पहला स्टेप अप्लाई करें। स्टेप 1, आपने डेसिमल पॉइंट ढूंढ कर उसे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। डेसिमल पॉइंट कहीं भी ना मिले तो कहाँ पे होता है? सबसे एंड में। अब इस डेसिमल पॉइंट को आपने मूव करा कर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 4 के बाद रखना है, यानी 4 और 9 के बीच में, और आपने काउंट करना है कि आपने कितने मूव करा कर लाया है इसको। स्टेप 2 ये है कि आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और इसको 10 की पावर में लिख देना है, जो भी जितने भी नंबर ये काउंट आपने किए थे। तो ये हमारा 7 टाइम्स मूव किया था तो हमने 7 को 10 के ऊपर लिख दिया है। अब ये देखना है ये मूवमेंट आपने किस तरफ किया है। ये मूवमेंट आपने राइट साइड की तरफ किया है तो स्टेप 3 ये था, सॉरी लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है। तो स्टेप 3 ये था कि जब हम मूवमेंट लेफ्ट साइड पे यानी उल्टे हाथ की तरफ करते हैं तो हम जो साइन होता है वो प्लस का ही लगाते हैं, तो इसके साथ कोई साइन नहीं आएगा, यानी कोई साइन ना हो तो हम प्लस कंसिडर करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इसमें देखें 416.9 है, इसमें आपको पॉइंट नज़र आ गया। अब स्टेप 1 क्या है? आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है तो 4 के बाद आएगा यानी 4 और 1 के बीच में। तो आप इसको आप लिखेंगे, स्टेप 1 का जो काम है वो आप लिख लें। स्टेप नंबर 2, इस पॉइंट को आपने कितना मूव किया है? 2 टाइम्स, यानी कि 1 2 टाइम्स मूवमेंट हुई है। तो इसको आपने स्टेप 2 में क्या करना होता है? मल्टीप्लाई लिखकर इसकी पावर में लिख देना है। स्टेप 3, आपने ये देखना है कि ये लेफ़्ट साइड मूवमेंट थी या राइट साइड मूवमेंट थी। अब इसमें देखें हमारी लेफ़्ट साइड में मूवमेंट थी, तो हमने जब लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट हो यानी उल्टे हाथ की तरफ मूवमेंट हो तो हम प्लस का साइन लगाते हैं। तो प्लस का साइन चूँकि लिखना ज़रूरी नहीं होता है तो मैं इसमें नहीं लिखता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने कुछ स्किप किए हैं, वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए किए हैं। आपने उन क्वेश्चन को लाजमी इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करके करना होगा। इनके हिसाब से वो उसमें कोई मसला आया तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 4 में देखें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, फर्स्ट ज़ीरो के बाद। आपने इसको कहाँ पे लेके जाना होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने इस पॉइंट को 6 के बाद रखना है। 6 क्योंकि नॉन ज़ीरो फर्स्ट नंबर है, तो इसके 6 के बाद यानी 6 और 4 के बीच में पॉइंट डाल दे। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 ये था कि आपने कितने नंबर मूव किया है। इसमें आप देखें 2 ज़ीरो और एक नंबर 6 का था। हमने 3 मूवमेंट इसकी की हैं, तो हमने इस 3 को 10 की पावर में लिख देंगे। स्टेप 3, आपने चेक करना है कि आपने लेफ़्ट साइड मूवमेंट लिया है या राइट साइड मूवमेंट किया है। इस केस में हमने राइट साइड मूवमेंट किया है, यानी हम सीधे हाथ की तरफ मूव किए हैं। जब हम सीधे हाथ की तरफ मूव करेंगे तो हमने माइनस का साइन पावर के साथ लगा देना है। आपने इसको याद रखने का तरीका यही है कि बस आपने उलट चलना है, सीधे हाथ की तरफ माइनस लगना है और उल्टे हाथ की तरफ प्लस लगना है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें भी आप देखें डेसिमल पॉइंट बहुत दूर है, नॉन ज़ीरो डिजिट के से बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। ये हमारा स्टेप 1 है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इसमें 3 है, तो 3 के बाद ये पॉइंट मूव करके चला जाएगा और इसको हमने लिख लेना है। स्टेप 2, आपने ये काउंट करना है कि आपने कितने नंबर ऑफ स्टेप्स मूव कराया है पॉइंट को। अब ये 9 टाइम्स जो मूवमेंट हुई है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने स्टेप 2 ये था कि आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और 10 की पावर में उस नंबर को लिख देना है। स्टेप 3 ये था कि आपने लिखना है कि आपने लेफ्ट साइड मूवमेंट लिया या राइट साइड लिया है। इस केस में हमने राइट साइड मूवमेंट लिया, यानी सीधे हाथ की तरफ मूव करके गए हैं, तो आपने साइन माइनस का लगाना है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपना 10 नंबर क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखें आपका डेसिमल पॉइंट ऊपर वाले नंबर में कहाँ पे है, किधर भी नहीं है, तो आपका पॉइंट एंड में होगा। आपने इस पॉइंट को एंड से लेकर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 और 7 के बीच में लिखना है। अब स्टेप 2, इसमें हमने क्या करना होता है, हमने ये देखना होता है कि इस पॉइंट को हमने कितना मूव किया है। इस पॉइंट को हमने मूव किया है 5 टाइम्स, तो हम इसको 10 मल्टीप्लाई 10 लगाकर इसकी पावर में लिख देंगे। स्टेप 3 ये था कि आपने इसमें देखना है कि लेफ्ट साइड मूवमेंट है या राइट साइड मूवमेंट है। आपने पॉइंट डेसिमल पॉइंट को मूव किया है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो आपने चूंकि ये उल्टे हाथ की तरफ मूवमेंट है, तो आपने साइन कौन सा लगाना है, प्लस का, यानी प्लस का साइन हम नहीं लगाते हैं, तो मैं नहीं लगा रहा हूँ। और देखें डिवाइड का साइन इसी तरह आएगा। अब इस क्वेश्चन नीचे वाले पार्ट को भी आपने इसी 3 स्टेप्स लेकर इसके सॉल्व करना है, यानी पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है स्टेप 1 यानी 2 के बाद, तो ये आपका 2.5 बन जाएगा। स्टेप 2, आपने मल्टीप्लाई 10 लिखना है और इसके ऊपर आपने जितनी मूवमेंट की है पॉइंट की, डेसिमल पॉइंट की, वो आपने इसके ऊपर लिख देनी है। 3 मूवमेंट्स हैं, तो मैंने इधर 3 लिख दिया। स्टेप 3, आपने देखना है कि लेफ्ट साइड मूवमेंट है या राइट साइड मूवमेंट है। आप देख सकते हैं हमने सीधे हाथ की तरफ पॉइंट को मूव किया है, तो आपने साइन माइनस यानी उल्टा साइन लगाना है, माइनस। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए नंबर्स को आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में लाना है, यानी कि जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे उस तरह से बनाकर लिखना है। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ ये किस तरह होंगे। हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को करने के लिए भी आपने डेसिमल पॉइंट को नज़र में रखना है। देखें 6 पे कोई अब डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होगा, एंड में होगा, यानी 6 के बाद। अब देखना है आपने ऊपर पावर क्या है, पावर 4 है, तो आपने इस पॉइंट को 4 टाइम्स पीछे मूव कराना है। पीछे क्यों मूव कराना है, क्योंकि माइनस का साइन है। माइनस का साइन हमें ये बता रहा है कि आपने नेगेटिव साइड पे लेके जाना है, और नेगेटिव साइड कहाँ पे होती है। हम अगर नंबर लाइन आप देखें, आपकी स्क्रीन में आ रही है, इस नंबर लाइन में जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो उल्टे हाथ की तरफ ही होते हैं, यानी लेफ्ट साइड पर होते हैं, और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सीधे हाथ की तरफ होते हैं। यानी कि अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को उल्टे हाथ की तरफ लेकर जाना है, और कितने टाइम्स लेके जाना है, 4 टाइम। लेकिन आप इससे क्या लिखेंगे, इधर आप 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे। अब देखें आपने कितने 0 लगाने होंगे। एक आपने मूवमेंट करेंगे तो 6 से बाहर निकल जाएंगे, यानी 1 तो 6 हो गया, और बाकी आपको फिर क्या चाहिए होंगे, 3 0, और उसके बाद जो है ये 6 आ जाएगा।
और पॉइंट जो है वो यहाँ पे होगा। अब देखें ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको हमने 0 1 बाद में भी लगा लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इसमें देखें 0.5 के बाद है, आपने कहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे पॉजिटिव 10 है। तो इससे क्या मुराद है हमारी, चूँकि ये 10 का साइन कोई भी नहीं है, हम इसे पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव साइन हो तो हम पॉइंट को सीधी तरफ लेके जाएंगे नंबर लाइन की। तो आप देखें इस पॉइंट को आप आगे लेके जाएं तो आगे तो सिर्फ 0 और 6 हैं, 2 नंबर हैं, तो हमें तो 10 नंबर्स के बाद लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इन 2 नंबर्स के आगे 8 0 लगा देंगे, तो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो आप देखें हमने पॉइंट को मूव कराकर 10 टाइम्स आगे ले गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इस क्वेश्चन में देखें तो आपको पॉइंट जो है वो 9 के बाद है और आपकी 10 की पावर 6 है और माइनस में है। अब माइनस हमें क्या बता रहा है कि हमने उल्टे हाथ की तरफ इस पॉइंट को लेके जाना है। कितने टाइम्स लेके जाना है, 6 टाइम्स। और अब देखें एक तो ये 9 हो गया, 9 के बाद हमें 5 0 और लगाने हैं ताकि ये पॉइंट पूरा 6 टाइम्स मूव कर जाए। तो हमने पॉइंट को मूव कराकर 5 टाइम्स 6 टाइम्स पीछे चले गए हैं। और चूंकि इधर इसके लेफ्ट साइड पे कोई नहीं है तो ये अजीब सा लग रहा है, इधर आपने 0 फिर ऐड कर देना, लेकिन मेन चीज़ हमारी यहाँ तक होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक भी कीजिए मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।